नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस नए वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रीपोजिशन के 10 एमसीक्यू जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है छोटा सा कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर कर लें ताकि मैं इसी तरह का कंटेंट आपके लिए लाता रहूँ। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ही इज़ एक्सेप्शनली गुड डैश मैथमेटिक्स। दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि जब भी एडजेक्टिव का यूज किया हो और आपको प्रीपोजिशन पुट करना हो, एडजेक्टिव क्या होता है, किसी की भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। गुड हो सकता है, बैड भी हो सकता है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों होते। ई नहीं दिमाग में रखिएगा कि एडजेक्टिव है तो पॉजिटिव ही होगा। लंबा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, ये सारे एडजेक्टिव होते हैं। तो वहाँ पर आपको एट का यूज़ करना है। ही इज़ एक्सेप्शनली गुड एट मैथमेटिक्स। या और बैड रहता है यहाँ पर तो भी एट का ही यूज होता है। चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है हमारे। इन होगा नहीं, एट आपका राइट आंसर है, विथ नहीं होगा, अबाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, द ब्रेव बॉय जम्प्ड डैश द रिवर टू सेव द ड्रॉनिंग डॉग। दोस्तों एक बात ध्यान देने वाली बात है कि जब भी मोशन को एक्सप्लेन किया जा रहा हो सेंटेंस में, या एक सरफेस से दूसरे सरफेस में इंटर कर रहा हो कोई भी चीज़, तो वहाँ पर इनटू का यूज़ करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द ब्रेव बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर टू सेव द ड्रॉनिंग डॉग। देखते हैं ऑप्शंस हमारे क्या क्या है। पहला ऑप्शन है इन नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, इनटू हो जाएगा राइट आंसर, एट नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, आई कंप्लीटली एग्री डैश यू ऑन दिस इम्पॉर्टेंट इश्यू। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आपका एग्री आएगा सेंटेंस में, एग्री आएगा तो उसके साथ एकदम आंख मूंद करके विथ लगाएंगे, ये दिमाग में रखने वाली बात है। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही है, बाकी टू नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, फॉर नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द फाइनल एग्जाम विल बिगिन एग्जैक्टली डैश 10 AM। दोस्तों ध्यान देंगे इस बात पर कि जब भी स्पेसिफिक टाइम आपका मेंशन हो क्वेश्चन में, 10 AM, 9 AM, 12 AM, 1 PM ऐसा दिया रहे तो आप एट का यूज ही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं यूज करेंगे, आपका एकदम सही होगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। ऑन नहीं होगा, एट हो जाएगा, इन नहीं होगा, फ्रॉम नहीं होगा। तो द फाइनल एग्जाम विल बिगिन एग्जैक्टली एट 10 AM। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, शी हैज़ बीन लिविंग इन दिस सिटी डैश 2015। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। और दोस्तों परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस में टाइम को शो करने के लिए सिंस या फॉर का यूज होता है। और सिंस फॉर जो है हमारा प्रीपोजिशन ही होता है। और आपको ये भी बता देते हैं कि सिंस कहाँ यूज करेंगे और फॉर कहाँ यूज करेंगे। सिंस जहाँ पर आपको एग्जैक्ट टाइम पता चले, जैसे 10 AM रहेगा, 2015 रहेगा, मॉर्निंग रहेगा, इवनिंग रहेगा, फेब्रुअरी रहेगा, मार्च रहेगा, टाइम का नाम दिया रहेगा, तो वहाँ पर सिंस का यूज करेंगे। और जहाँ पर मोटा मोटी समय दिया रहेगा, मोटा मोटी क्या होता है, जैसे 10 साल से। अब 10 साल से तो ये नहीं पता चल रहा है कि 2010 से या 2001 से या 1995 से, नहीं पता चल रहा है, तो वहाँ पर फॉर लगाएंगे। 10 महीनों से दे दिया रहेगा या 5 महीनों से दे दिया रहेगा, तो इसमें पता ही नहीं चलेगा कि आपको 5 महीना मतलब फरवरी से कह रहा है कि अगस्त से कह रहा है कि सितंबर से कह रहा है। जहाँ पर पता न चले, मोटा मोटी समय दिया रहेगा, वहाँ पर फॉर का यूज़ करेंगे। दे देगा 5 घंटों से, अब कितने बजे से तो नहीं पता चल रहा है, तो वहाँ पर फॉर का यूज़ करेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो 2015 जो है आपका, ये 2015, ये हमको पता चल रहा है कि ये 2015 से कुछ भी जो है सो हो रहा है, कोई एक्शन, तो सिंस लगाएंगे। हमको जहाँ पर पता चलेगा वहाँ सिंस लगाएंगे। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। फॉर नहीं होगा, फ्रॉम नहीं होगा, इन नहीं होगा, सिंस हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्लीज़ डिस्ट्रीब्यूट दीज चॉकलेट्स डैश द 2 ब्रदर्स। दोस्तों कभी भी दो व्यक्तियों के बीच की बात हो, दो बच्चों के बीच की बात हो, दो किसी ऑब्जेक्ट के बीच की बात हो, तो वहाँ पर बिटवीन का यूज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्लीज़ डिस्ट्रीब्यूट दीज चॉकलेट्स बिटवीन द 2 ब्रदर्स। लेकिन यही अगर रहता कि प्लीज़ डिस्ट्रीब्यूट दीज चॉकलेट्स डैश अमॉन्ग ब्रदर्स या
चिल्ड्रेन या बॉयज़ या गर्ल्स या स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर अमोंग का यूज करते हैं। जहाँ 2 से ज़्यादा संख्या बढ़ गया वहाँ पर हम अमोंग का यूज करेंगे, बिटवीन का यूज नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर 2 की बात हो रही है तो बिटवीन का ही यूज होगा। तो अमोंग होगा नहीं, बिटवीन हो जाएगा, इनटू नहीं होगा, अलोंग नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, वी शुड नेवर लाफ डैश द पुअर एंड हेल्पलेस। कभी भी ये वर्ब आएगा यहाँ पर, लाफ, मॉक, इस तरह का वर्ब आएगा और आगे आपको जो है सो प्रीपोजिशन पुट करना है तो एट का यूज़ करेंगे, एट दी पुअर एंड हेल्पलेस। देखते हैं ऑप्शन कहाँ कहाँ है हमारा। पहला ही ऑप्शन सही है, बाकी ऑन नहीं होगा, विथ नहीं होगा, ओवर नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, द लिटिल गर्ल इज टेरिफाइड एंड अफ्रेड डैश द डार्क। कहीं भी आपको प्रीपोजिशन यूज कर बनाना है और एफ्रेड आपको दिखाई दे दे, एफ्रेड, तो इसके साथ आप ऑफ लगाएंगे, एकदम आंख मूंद करके। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। फ्रॉम नहीं होगा, बाई नहीं होगा, ऑफ हो जाएगा, विथ नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ही प्रेफर्स टू ट्रेवल डैश ट्रेन बिकॉज इट इज़ मोर कंफर्टेबल। कभी भी ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, आवागमन किसी भी साधन से आप यात्रा की बात हो, तो वहाँ पर हम प्रीपोजिशन बाई का यूज़ करते हैं, जैसे बाई ट्रेन, बाई बस, बाई एरोप्लेन। कभी भी ऑन का यूज नहीं करेंगे, इन का नहीं करेंगे, विथ का नहीं करेंगे। तो पहला ऑप्शन ऑन गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन बाई सही हो जाएगा, इन नहीं होगा, विथ नहीं होगा। तो ही प्रेफर्स टू ट्रेवल बाई ट्रेन बिकॉज इट इज़ मोर कंफर्टेबल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। क्वेश्चन कह रहा है, द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम डैश हिज ब्रिलियंट सक्सेस। किसी भी चीज़, मतलब किसी भी अवसर पर या किसी भी उपलब्धि पर हम किसी को क्या करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा ऑन का यूज होगा। ऐसे वाक्यों में हम लोग प्रीपोजिशन ऑन का यूज करेंगे। फॉर नहीं होगा, अबाउट नहीं होगा, ऑन हो जाएगा आपका, टू नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मिलते हैं सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।